अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम इरफान व्लॉग। सो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, हम रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए और ये मतलब हमने अपनी लिस्ट फ्रेश चेंज कर ली है और स्कूल जाने का टाइम हो गया। सुबह का वक्त है, आप देख लें सूरज जो है वो भी अभी अभी तलू हुआ है और कुछ देर पहले। वैसे आज मैं जल्दी रेडी हो गया हूँ, सही है। वैसे हम स्कूल जाते हैं 9 बजे के करीब, अभी मेरे ख्याल में 7:30 या पौने 8 हो सकते हैं, ठीक है। जल्दी आज मैं रेडी हो गया हूँ और सुबह सुबह जल्दी रेडी जो हो गया तो मैंने कहा अभी व्लॉग बना लें सुबह सुबह। और निकले हैं हम स्कूल के लिए। अभी तो मतलब थोड़ी देर है, अभी तो ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर भाई मेरे हैं ब्रेकफास्ट करेंगे वो, उसके बाद कपड़े वपड़े जो चेंज करने हैं उसके वो करेंगे, उसके बाद बाइक लेके आएंगे फिर जाएंगे। यानी कि 9 बजे तो हम जाके पहुंचेंगे, पौने 8-9 बजे तक पहुंचते रहते हैं, ठीक है। और सुबह का टाइम है, इस वक्त मैं रेडी हो चुका हूँ। अब डिनर के लिए बुलावा आएगा, फिर चलेंगे डिनर पे। और लिस्ट फिश जो कहते हैं ना, लिस्ट फिश, ठीक है, वो आप देख सकते हैं मेरी लिस्ट फिश मैंने अपनी चेंज कर ली है। और ये रोज़ाना यार ये चेंज करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। कि एक दौर होता था ना, क्या जब हम छोटे होते थे, ठीक है, एक ही पैंट में, एक ही शर्ट में, या फिर जो कमीज़ सलवार कमीज़ होता था, एक ही में हम पूरा हफ्ता स्कूल जाया करते थे, ठीक है। वो क्या ज़माना था। अभी सुबह उठना पड़ता है, सुबह सुबह उठो, ठीक है। उसके बाद जी सारी लिस्ट फिस्ट जो मतलब ये चेंज करनी होती है, ये करो। उसके बाद अगर ये नहीं करो तो वैसे वक्त का सारा बात है, टाइम की बात है, करना पड़ता है। ये ना करो तो फिर फ़ायदा तो नहीं होगा, मतलब बड़े होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये हम लिस्ट फेस जो मतलब कह रहा हूँ मैं, लिस्ट फेस चेंज ना करें अगर, तो फिर उसका मतलब है कोई बड़े होने का तो फ़ायदा ना हुआ ना हमें। आपको पता होगा कि जब हम छोटे होते थे, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाया करता था ना, उससे भी पहले की बात है, जब बहुत छोटा होता था, मतलब मैं अपनी नोज़ी इस तरह साफ़ करता था, इस तरह। वैसे तो मेरे ख्याल में जो आप वीडियो देख रहे हो आप भी ऐसे ही करते थे, ठीक है। आपको भी फन्ने का बनने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो जो आप देख रहे हो जो भी हो, आपसे कह रहा हूँ भाई, आपसे, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, मुझे पता है आप भी नोज़ी अपनी ऐसा साफ़ करते थे, ठीक है। या अगर ऐसे नहीं साफ़ करते थे, अगर किसी ने आपको समझाया था कि भाई आपने जो है नोज़ी ऐसे नहीं साफ़ करनी, आप ना अपने जो आपका कमीज़ है, ठीक है, इसका जो घेरा है ना, जिसको घेरा कहते हैं, ठीक है, उसके साथ साफ़ किया करो, वो भी उल्टा करके, सही है। ऐसे कहते थे ना, उसके साथ साफ़ किया करो। अगर कोई आपके पास मतलब टिश्यू और रुमाल आपको नहीं देते थे, है ना, ठीक है, कमीज़ को आपने जो है उल्टा करके उल्टी साइड से आपने अपनी नोज़ी साफ़ करनी है, ठीक है। तो क्या करते थे आप, आपको पता ही नहीं होता था कि उल्टा और सीधा है कौन सा, आप फिर सीधे से मतलब अगली साइड से किया करते थे, ठीक है। फिर वो नज़र ही आता रहता। हम भी ऐसे ही करते थे, तो आपको ज़्यादा फन्ने का बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि क्या होता था और क्या कैसे होता था। भाई अगर अभी भी लिस्ट फिश चेंज ना करें तो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना, हमारे बड़े होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हमें बड़ा कौन कहेगा। और ये लाजमी जो है करना भी पड़ता है, लाजमी जो है करना ही पड़ता है, ठीक है। वैसे भी हम जो है स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे असातिज़ा को मिलना है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मिलना है, तो आपको पता है वैसे भी यार ये सफाई से मतलब सुबह सुबह नहा के जा रहे हैं, वो सफाई तो नेस्फ ईमान है, वैसे भी करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ना, आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। ये जो सोलर प्लेट्स खड़ी हुई हैं, फ्रेम लगा हुआ हमारे घर से भाई, एक ये है, तो दूसरा ये वाला है, ठीक है, ये सोलर प्लेट्स है, ठीक है। दूसरा ये लगा हुआ है। इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी देखभाल के लिए सर्दियों के पूरे 6 महीने हमें जो है जाग के गुजारना पड़ता है, ठीक है। हमें से मुराद मेरे वालिद साहब हैं। ये मैं आपको पता है भाई, ये 12-13 लाख का ये सामान है सारा, फ्रेम, सोलर प्लेट्स। और ये दूसरे नंबर पे ये जो मोटर लगी हुई है, ये वाली, ये जो मोटर लगी हुई है, ठीक है, ये पीटर रखा हुआ है दूसरा, ये देखिए, ये दूसरा पीटर रखा हुआ है, दूसरा बोर है, ये मोटर है लाखों रुपए की, ठीक है। और ये 12-13 लाख का पूरा सामान है। रात को इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है हमें 12 पूरे रात के 12 घंटे मेरे वालिद साहब को जागना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देहात का माहौल है, ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती रहती है। सोलर प्लेट्स चोरी कर लेना, जानवरों को चोरी कर लेना, ठीक है, और पीटर वगैरह उठा लेना, इंजन, ठीक है, डीजल इंजन उठा लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं देहातों में चलती रहती है और बहुत ज़्यादा चलती रहती है। ये मतलब बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें से मुराद मेरे वालिद साहब को 12 घंटे जो है जागना पड़ता है, 12 घंटे रात के जाग के गुजारना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, अगर मतलब ये देखें, एक ये खड़ा हुआ है फ्रेम, दूसरा ये है, यानी कि 8-8 16 हो जाती हैं, ठीक है। 16 प्लेट्स हैं, इन्वर्टर लगा हुआ है, उधर मोटर लगी हुई है, पीटर लगा हुआ है, यानी कि 12-13 लाख का भी टोटल बिल बन जाता है। ये बाहर खड़ी हुई है और घर से बाहर, यानी कि हवेली हमारी जो अपनी है ना, हवेली, हमारा जो सहन है घर का, उससे बाहर है,
ठीक है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए ख़ास तौर पे हमें ध्यान करना पड़ता है। और ये जो आपको पता है, ये छोटी सी एक झोपड़ी कोठड़ी छोटी सी कह लेना, ये मेरे वालिद साहब ये जो बनाई थी, ये इसी वजह से बनाई थी भाई, ठीक है, इसी वजह से ही बनाई है। क्यों? क्योंकि रात को होती है अभी बहुत ज़्यादा सर्दी, ठीक है, रात को सर्दी होती है। और मेरे वालिद साहब पहले यहाँ सोया करते थे, इन सोलर प्लेट्स के नीचे सोया करते थे, ठीक है। मतलब पहले क्या करते थे कि इनको ऊपर करके, इस फ्रेम को ऊपर करके, सही है, इसके नीचे जैसे ये बंदी हुई है ना कपड़े, ठीक है, कपड़े बांध के फिर ऊपर से शापर वगैरह डाल देते थे, सही है, ताकि जो शबनम है, जो सर्दी है, जो धुंध है, ठीक है, वो जो है इन पे ना आए मेरे वालिद साहब पे, और कपड़े गीले ना हो, यानी कि उसके अलावा जो है सर्दी भी ना लगे। तो पिछले वैसे तो 5 साल हो गए हैं इसको लगे हुए, 5 साल, ठीक है। और मेरे वालिद साहब 5 साल से मुसलसल सर्दियों में ख़ास तौर पे, और गर्मियों में मेरे ख्याल में, वैसे घर तो करीब ही है दरवाजे के साथ है, लेकिन सर्दियों में ख़ास तौर पे इनके प्रोटेक्शन के लिए मेरे वालिद साहब रात पूरे 12 घंटे जागते। क्योंकि अगर एक रात ना जागे ना, हमें ये पता है, अगर एक रात ना जागे ना, ठीक है, मतलब लाइट ना करें, ये लाइट्स जो हैं लाइट ओपन करके जो है इधर उधर लाइटें ना घुमाएं, ठीक है, सारी रात, और फिर जो है एक दिन बाहर ना निकलें, चाहे यहीं पे भी हूँ, अपनी झोपड़ी के अंदर भी हूँ, ठीक है, बाहर नहीं निकलें। सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरे दिन सुबह जब उठ के देखेंगे ना, ये नहीं होंगी, ठीक है, यहाँ का इस तरह का माहौल है, ये नहीं होंगी, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। हर किसी का सुनने को मिलता है सुबह उठते, मतलब जो सर्दियों के 6 महीने होते हैं ना, ठीक है, जब धुंध पड़ रही होती है, तो उस ज़माने में जब हम सुबह उठ के देखते हैं, तो सुबह न्यूज़ हमें मिलती हैं कि कोई कहाँ पे जो है इधर घूम रहे होते हैं कि हमारा रात में साइकिल चोरी हो गया, हमारे जो है घर के दाने भी चोरी हो गए, गंदम के दाने, हमारे घर के दाने चोरी हो गए, ठीक है, हमारा मोटरसाइकिल चोरी होगा, सोलर प्लेट्स चोरी होगी, हमारे मवेशी चोरी होगी, हमारी बकरियाँ भेड़ बकरियाँ जो है वो चोरी हो गई हैं, ठीक है। कोई ना कोई जो है न्यूज़ हमें बैड न्यूज़ रोज़ाना सुनने को मिलती है सर्दियों के 6 महीने जब ख़ास तौर पे धुंध होती है, ठीक है। तो सेम वही समझ लें कि अगर हम भी, मेरे वालिद साहब, अगर सर्दियों के 6 महीने एक दिन, 6 महीने मतलब 300 दिन, अगर 299 दिन जागते रहे रात सारी, ठीक है, एक दिन नहीं जागे ना, ठीक है, सुबह जब उठ के देखेंगे मेरे वालिद साहब, ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह का माहौल चल रहा है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए देखभाल करनी पड़ती है लाजिम, और पूरे 6 के 6 घंटे जाग के गुजारना पड़ता है, अदरवाइज़ ये नहीं होंगे। यही वजह है कि मेरे वालिद साहब ने ये एक छोटी सी कोठड़ी, मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था कि ये बनाई थी, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए ये मेरे वालिद साहब ने बनाई थी। मैं एक खोल के आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। ये जब बन रही थी वो भी मैंने आपको दिखाया था, यानी कि 2-4 पाई थोड़ा सा, वो यार क्यों नहीं खुलती भाई, वाह जी, ये हमसे अब दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा, वाह जवानी, देखें भाई, दरवाज़ा ही हमसे नहीं खुल रहा अब। अच्छा, ट्राई करते हैं फिर, मेरे ख्याल में इसको खींचना पड़ता है इधर, उसके बाद जाके खुलता है। देखिए, वाह जी, ये हमसे खुल ही नहीं रहा। असल में मैंने एक हाथ में भाई पकड़ा हुआ मोबाइल, सही है, तो ये इस वजह से जो है नहीं खुल रहा, क्योंकि पीछे से आगे की तरफ धक्का लगाना पड़ता है। अच्छा खैर, हाँ ये खुल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे वालिद साहब का जो है चारपाई रखी हुई है, ये मोबाइल उनका लगा हुआ है, ठीक है, चार्ज पे। मतलब ये एक छोटा सा सिस्टम मेरे वालिद साहब ने खुद अपने हाथों से बनाया, और ये यहाँ पे सोते हैं, बल्ब वगैरह लगा दिया, यानी कि प्रोटेक्शन, वही सोलर प्लेट्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सोते हैं, ताकि जो है बारिश आए वो भी उससे बच सके, ठीक है। और उसके बाद बारिश के अलावा जो दूसरे नंबर पे धुंध पड़ती है सर्दियों में, वो भी उससे भी बच सके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये चारपाई रखी हुई है मेरे वालिद साहब की, और ये सोटा भी रखा हुआ है खैर से, ठीक है। सोलर प्लेट्स और भी कुछ रखा जाता है जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, रात को वो भी होता है, ठीक है। मतलब अब अच्छा मज़े की बात बताऊँ, हमारी बैठक भी नहीं है कोई, ठीक है, देहात का माहौल है भाई। अभी हम जो है छोटे हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, मेरे वालिद साहब ने जो किया कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब उन्हीं का किया हुआ खा रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं किया। अभी मकान भी बनवाने, ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, 10 बीघे के करीब बनती है, खाना पीना बहुत है, ठीक है। अभी मकान भी बनवाने हैं, बैठक भी बनवाने हैं, गाड़ी भी लेनी है, सारा कुछ करना है, अभी हमने करना है। जो मेरे वालिद साहब कर सकते थे उन्होंने किया है, ठीक है, अभी हमने करना है। तो ये देखें, ये चारपाई है रखी है मेरे वालिद साहब की, ठीक है, और ये मेरे वालिद साहब ने खुद बनाई है। ये लकड़ी का शतीर है, और ये लोहे के जो है टियर वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। ये ईंटों की बनी हुई है, और कच्चा जो है कच्चे गारे से इसको लेप दे दिया गया है, सही है। और यहाँ पे जो अगर कोई आ भी जाता है ना ऐसे वैसे, जैसे मेहमान वगैरह, मतलब मेहमान से मुराद ये है कोई बंदा आ भी जाता है तो उसको भी यहीं पे बिठा लेते हैं, सही है। और इसके अलावा यहाँ पे खाद भी रखी हुई है एक्स्ट्रा जो है,
ठीक है। ये मेरे वाली साहब का मोबाइल लगा हुआ है, ये बल्ब है और ये ईंटों से बना दी है। यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह कुछ एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये मेरे वाली साहब ने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी और ख़ुद अपने हाथों से बनाई है। सही है भाई, छोटी सी मतलब दो मुश्किल से 2 4 पाई रखने की जगह है। अगर इसको इस साइड पे कर लेना तो मेरे ख्याल में वहाँ पे दूसरी आ जाएगी। तो 2 4 पाई रखने की जगह है बस, बाकी एक्स्ट्रा वहाँ पे खाद वगैरह भी रख देते हैं, डीजल भी यहीं पे होता है, इन्वर्टर बाकी अंदर ले गए हम। ठीक है, तो ये मेरे वाली साहब ने खुद अपने हाथों से बनाई है भाई। ये प्रोटेक्शन के लिए जो है सोलर प्लेट्स की प्रोटेक्शन के लिए बस, बाकी तो ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये दरवाज़ा है और ऊपर से ये क्या पता नहीं काने होते हैं क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था जहाँ से लेके आए थे। ये डले हुए हैं ऊपर। सही है भाई, बाकी ये छोटे छोटे बक्से वगैरह, मतलब ये प्लेट वो है जो मोटर, आपको पता है व्लॉग में मैंने बताया था ना, इसको रिमेंड कराया था, जल गई थी। ये ढकी हुई है, ठीक है, ताकि शबनम जो है वो भी ना पड़े, बारिश उससे भी प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि वो कहते हैं थोड़ा सा इसमें पानी गया तो ये जल जाएगी। ये देखें, ये भी पड़ी हुई है, ये भी है, मतलब ये भी है। ठीक है, ये ट्यूबवेल पीटर भी रखा हुआ है, दूसरा बोर वो है। ठीक है, क्योंकि जब हम सर्दियों में मतलब आगे टाइम आ रहे हैं ना, इसके गंदम के बाद फिर हम कपास की जगह पे सरियाँ सॉरी जो देहात की है ना भाई, कभी कभी हम जो है सराय की लफ्ज़ बोल जाते हैं, पता नहीं चलता। सही है, जब धान की फसल की काश्त का टाइम आता है तो पानी जो है कम पड़ जाता है। आपको पता है पानी उसको बेतहा ज़रूरत होती है, इंतहाई ज़्यादा पानी वो जो है लेती है। तो पानी जो है सोलर प्लेट्स का कम पड़ जाता है, तो इस वजह से हमने ये 3 हमारे पास इस तरह के ट्यूबवेल पीटर रखे हुए हैं। एक ही ये है, एक अंदर घास जानवरों के घास के टोके के लिए रखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा भी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमने न्यू लिया था, वो बोर भी न्यू कराया था पानी की कमी को पूरा करने के लिए। बाकी ये 5 7 बकरियाँ हमने रखी हुई हैं, ये मेरे वालिद साहब ने शौक तौर रखी हुई हैं। सही है, तो छोटा सा मतलब हमारा छोटा सा घर है। अभी अभी मैंने बताया ना आपको कि हमारा इतना ना बड़ा घर है भाई। ठीक है, और ना इतना हमारे पास जो है कोई अच्छा घर नहीं है, गाड़ी वाड़ी नहीं है। ठीक है, मतलब जो मेरे काम मेरे वालिद साहब करते थे उनके किए हुए काम पे जी रहा। अभी हमने कुछ नहीं किया। अभी जब इंशाल्लाह हमारा दौर आएगा तो इंशाल्लाह बहुत कुछ बदलेंगे। सही है भाई, तो बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो कच्चा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला दरवाजे वाला, ये है बाड़ा हमारा बाड़ा। यानी कि इन जानवरों को, ये जो बड़े माल मवेशी खड़ी हुए सर्द खड़े हुए ना, सर्दियों में इनको इस बाड़े में बांधते हैं। ये जो खड़ा हुआ है ना, ये वाला बाड़ा है हमारा इस जानवरों के बांधने के लिए। बाकी मकान हमारे उधर हैं। ठीक है, ये बाड़ा है, सर्दियों में जानवरों को इसके अंदर बांधते हैं और अभी यानी कि निकाल के हैं ये घास खा रहे हैं, और ये भी छोटे जानवर इधर ही अंदर ही होते हैं। सही है, तो वो हमारा बाड़ा है। बाकी घर हमारे उस साइड पे, हवेली हमारी बहुत सारी बड़ी है। ठीक है, और ये सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, आपको पता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत है। बस कुछ जो हम बड़ा करना चाहते हैं ना, जो मैंने आपको बताया कि हमने गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान बनाना है, बड़ी गाड़ी रखनी है, तो जो बड़े ख्वाब हैं वो हमने खुद पूरे करने हैं। ठीक है, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो भी जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ ना, कि जब भी मैं भी रात को घर से बाहर, मतलब ये इनकी देखभाल करने के लिए कभी कभी आते रहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला हुआ है कि कभी कभी आप जो है जब नींद से आप जाग जाओ ना रात को, तो आप बाहर चले आया करो। ठीक है, देख लिया करो मुझे, कि ऐसा ना हो कि मैं जो है मुझे नींद आ जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक मिसाल मशहूर है, कि जो है आपको नींद जो है मौत के फट्टे पे भी आ जाती है। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई नींद आ सकती है तो आप आ जाया करो, हमें जगा लिया करें। ठीक है, ताकि नींद जो है वो ना आए। ठीक है, अभी हम जो है स्कूल चलते हैं डिनर वगैरह करके। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में भाई मेरे आ जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह स्कूल चले जाएंगे। सही है भाई, अभी हम चलते हैं स्कूल की तरफ। पहले डिनर करते हैं, डिनर के बाद इंशाल्लाह फिर स्कूल की तरफ चलते हैं। डिनर से मुराद ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद इंशाल्लाह फिर हम स्कूल की तरफ चलते हैं। ओके भाई, तो फाइनल भाई रेडी वेडी तैयार व्यार होने के बाद जो है अब नाश्ते का टाइम हुआ चाहता है। नाश्ता लग गया है, मेरा बुलावा है मुझे, क्योंकि आज मैं जो है जल्दी तैयार हो गया था और नाश्ते का टाइम नहीं हुआ था उस वक्त, मेरे नाश्ता तैयार नहीं हुआ था। सही है, तो नाश्ता जो है मेरा लग चुका है, मुझे बुलावा आया है, तो अब इंशाल्लाह चलते हैं हम नाश्ते की तरफ। वैसे तो मैं घर में खड़ा हूँ, लेकिन घर कमरे के अंदर खड़ा हूँ, नाश्ता तो किसी और जगह पर तैयार हो रहा है ना, तो उधर चलता हूँ, बुलावा आ गया है मुझे। नाश्ता कर लूँ, नाश्ते के बाद फिर इंशाल्लाह आगे का माहौल जो भी है वो आपको दिखाते हैं। फिर स्कूल, फिर आगे मतलब कोई माहौल से मुराद ये है फिर तो स्कूल चलना है, क्योंकि तैयारी सुबह जो हुई है, वो सुबह जो तैयारी किए खड़े हैं हम, रेडी हुए खड़े हैं, ये स्कूल के लिए ही हुए खड़े हैं, बाकी तो कोई काम नहीं है। नाश्ता मेरा लग चुका है, मैं चलता हूँ नाश्ते की तरफ इंशाल्लाह। नाश्ते हल्का फुल्का जो होता है ना, मतलब जो सालन सालन सुबह सुबह होता है। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सालन के साथ सुबह नाश्ता नहीं करते, जैसे देहात के लोग हैं
वो क्या करते हैं कि भाई थोड़ा सा मक्खन ले लिया, ठीक है, थोड़ी सी लस्सी या दही वगैरह ले ली, उसके साथ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, वो भी ठीक है। लेकिन हमारी आदत है कि छोटे हों बड़े हों सालन के बगैर नाश्ता नाश्ता हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, जो भी हो, ठीक है, मैंने कि ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या फिर लंच हो ना, सालन के बगैर तो कोई खाता ही नहीं है। वैसे सालन के बगैर तो ज़िंदगी क्या है भाई, ठीक है। सो थोड़ा सा सालन, ठीक है, सुबह का नाश्ता जो होता है रेगुलर करता हूँ, तो नाश्ता यही होता है मेरा हल्का फुल्का। वैसे नाश्ता जो होता ही हल्का फुल्का है, मतलब थोड़ा सा सालन ले लिया, सही है। सालन के बगैर भाई इधर से जाता ही नहीं, इधर से नीचे उतरता ही नहीं है ये वाला, ये आदत है हमारी। थोड़ा सा नाश्ता ऐसे, मतलब थोड़ा सा सालन ले लिया, थोड़ा सा, उसके बाद मक्खन, उसके बाद एक पूरी बोतल यानी कि आध लीटर की बोतल मेरी दही की होती है, ये लाजमी, ठीक है। कुछ भी हो जाए भाई, और कोई किसी दूसरे के पास पीने के लिए हो ना हो, मेरे लिए रखा जाता है, ठीक है। एक आध लीटर बोतल दही की होती है मेरी स्पेशल, जो है जुड़ी हुई है अभी, ठीक है। वो आध लीटर मेरी, ऐसा समझ ले, वो खाने से पहले, ठीक है ना भाई, वो खाने से पहले ले लूँगा, वो खाने से पहले अक्सर लेता हूँ मैं आध लीटर। वो सॉरी, आध लीटर मेरी हो गई क्या, वही दही, ठीक है, और बोतल में भरी हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे थोड़ा सा सालन, फिर मक्खन, फिर एक रोटी, मतलब उसके ऊपर जो है लेप करके दे देते हैं, तो उसी के साथ नाश्ता करते हैं। फिर जो है दुम दबा के मैं आगे खाता हूँ, फुल 100% सालन भी उस वक्त तैयार होता है मेरे लिए ताज़ा, ठीक है, और लस्सी भी होती है, उसके बाद मक्खन वगैरह हर चीज़ होता है, तो उस वक्त जो है दबा के मैं नाश्ता कर लेता हूँ। क्या होता है भाई, लंच लंच उस वक्त कर लेता हूँ। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे रात को मैं डिनर नहीं करता हूँ। तो इस वजह से यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी बीमार नहीं हूँ मैं। वैसे तो हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा बुखार हुआ, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं, बस पैराडॉल ले ली, खत्म। वहाँ करता हूँ रेगुलर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है बड़ा फिट रह जाता हूँ, सेहत का खास ख्याल रखता हूँ। आपको भी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, और खास तौर पर ब्रेकफास्ट जो है ना, वो ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का ही होता है, ठीक है, ठूसने वाला ब्रेकफास्ट नहीं होता। बाकी अल्लाह पाक हर किसी को जो है सेहतमंद और सलामत रखे। ब्रेकफास्ट के बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। सूरज अपनी आबोताब के साथ तलू हुआ और ऐसा ऐसा अपनी गरूब की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। आप ये सीन सुबह सुबह का देखें कि कितना मौसम हसीन लगता है सुबह सुबह। अभी मेरे ख्याल में आपको सूरज नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप घास के ऊपर शबनम के जो कतरे हैं आपको मोतियों की तरह चमकते हुए नज़र आएंगे। ये इनके ऊपर सोलर प्लेट्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं शबनम के फुल गीली हुई पड़ी हैं सोलर प्लेट्स, और यहाँ पे तो थोड़ा सा पानी भी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा शबनम पड़ती है रात को। अगर ये जो मैं बात कर रहा था ना, अगर वो झूपड़ी जो एक कोठली छोटी सी कमरा बनाया गया अगर नहीं होता, तो मेरे वालिद साहब कितने तंग होते, सही है। तो अभी इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो नींद बंदे को आ जाती है, लेकिन जगाने के लिए जब भी मैं आया अपने घर से उठ के, मतलब मैं तो घर होता हूँ ना, ठीक है, कमरे में, तो उधर से मैं उठ के जब भी मैं इधर आता हूँ ना, ठीक है, जब भी मैं इधर आया मैंने अपने वालिद साहब को जागता हुआ पाया है, ठीक है, कभी सोते हुए नहीं उनको देखा मैंने। अब मुझे हैरानी उस वक्त होती है कि बाबा सोते पता नहीं कब है, क्योंकि दिन के वक्त तो सारा दिन वो काम करते हैं, और फिर रात को पता नहीं कब सोते हैं, किस वक्त सोते हैं, आई डोंट नो, सही है। क्योंकि रात को जिस भी टाइम में आया मैंने अपनी हवेली, यानी कि जो अपना हमारा कमरा है, हवेली की सहन है जो, उसका दरवाज़ा जैसे ही मैंने ओपन किया, ठीक है, उसकी जो आवाज़ हुई तो मेरे वालिद साहब ने फ़ौरन मेरे को जवाब दिया, ठीक है, मतलब ऐसे जवाब दिया कि पता नहीं, वो उसने कहा कि पता नहीं कौन खोल रहा है, तो मतलब बोल लेते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ, उन्हें पता चल जाता है कि मैं ही आ रहा हूँ। जब भी मैं आया हूँ, मतलब जब जैसे ही रात को उठना होता है हमारा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उस वक्त हम जो है देखते हैं, मतलब मैं अपने वालिद साहब को बहर आता हूँ ना, ठीक है, मैं अपने वालिद साहब की मतलब उनको जगाने के लिए, वो उन्होंने कहा हुआ ना कि जैसे ही आप रात को उठे तो बाहर चले आया करो। जब भी मतलब 2-3 दफ़ा आता हूँ मैं, ठीक है, बाहर देखने, तो मैं जब भी घर से बाहर मतलब घर से बाहर निकलता हूँ, तो मैं अपने वालिद साहब को जो है सोते हुए कभी मैंने नहीं देखा। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा, पता नहीं वालिद साहब सोते कब हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा, जब भी उनको देखा, वो जाग रहे होते, दिन को काम करते, रात को जागते हैं। अज़मत को सलाम है उनकी, और जिस तरह वो ये सारी जो है सिस्टम को मैनेज करते हैं, हम नहीं कर सकते, हम बच्चे हैं अभी, ठीक है, क्या ही बात है। उनकी अज़मत को सलाम है। बाकी नींद तो बंदे को आ जाती है, ये बड़ी बात नहीं है, सही है, लेकिन वो मैंने नहीं देखा कि जब मैं उतर आया हूँ ना घर, बाहर आया हूँ घर से, मैंने उनको कभी सोते हुए नहीं देखा है, ठीक है। बाकी अभी हमारा स्कूल जाने का टाइम, अच्छा हमने मतलब वो कर लिया भाई,
क्या होता है भाई, ब्रेकफास्ट हो गया। अब भाई मेरे आ चुके हैं, ठीक है, स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हम इंशाल्लाह चलते हैं स्कूल की तरफ। वो खड़े हुए सामने, ठीक है, ये खड़े हुए हैं भाई स्कूल के लिए। हम चलते हैं इंशाल्लाह, वैसे देर ना हो जाए उनको भी, ठीक है। अभी हम रवाना होते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। ये खड़े हुए हैं भाई, चलते हैं इंशाल्लाह हम स्कूल की तरफ। इमरान और कामरान जी स्कूल के लिए रेडी हैं, हम भी सारे चलते हैं इंशाल्लाह स्कूल। जुलूं सही, स्टूडेंट्स भी पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। एक ही टाइम सारे उठते हैं और सारे एक ही टाइम ही चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स भी अब हमारे पीछे पीछे आहिस्ता आ रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे इस वजह से उतर जाता हूँ भाई, क्योंकि मैं जो है वॉक के लिए भी, एक वॉक भी हो जाती है। दूसरे नंबर पे फिर अभी टाइम रहता है 20-25 मिनट, ठीक है। तो हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। पहले पहुँच जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, बैठे रहेंगे फ़ायदा नहीं है कोई, सही है। और धूड़ होती है सारी, स्वीपर झाड़ू कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो इस वजह से हम टाइम पे जाते हैं, यानी कि पहले नहीं जाते हैं, सही है। मतलब टाइम भी पूरा हो जाएगा, झाड़ू वगैरह हो जाएगा, धूड़ भी निकल जाएगी, डस्ट वगैरह, ठीक है। और हम भी टाइम पे पहुँच जाएंगे। ओके भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ठीक है। अभी तो आप बोलेंगे कि मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था, लेकिन अभी मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं जो है वैसे तो अपने भाइयों के साथ आता हूँ, ठीक है भाई, लेकिन अभी जो है मैं इस वजह, मेरी आदत है इस जगह मैं उतर जाता हूँ, सही है। और उसके बाद जो है फिर पैदल चला जाता हूँ, क्योंकि अभी टाइम बाकी रहता है, सही है भाई, टाइम क्योंकि बाकी रहता है अभी स्कूल से थोड़ा बहुत, सही है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत वॉक भी हमारी हो जाएगी, ठीक है भाई। और वॉक के अलावा टाइम भी पूरा हो जाएगा, और फ़ायदा नहीं है पहले जाके बैठें, और स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट भी ना आए हों तो पहले हम जाके बैठे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई, सही है। इस वजह से हम जो है थोड़ा टाइम पैदल चल लेते हैं। मैं यहाँ पे उधर जाता हूँ रोज़ाना, ये मेरी आदत है, सही है भाई। वैसे स्कूल तो हमारा वो खड़ा हुआ है, वो देखें भाई, ये लिखा हुआ है शहजाद मॉडर्न स्कूल, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये वाला, ये जो है गेट, और जिस पे फ्लैग है पाकिस्तान का लगा हुआ, ठीक है, ये वाला स्कूल ही है। ये जो येलो कलर का पेंट किया हुआ, ये स्कूल की इमारत है भाई सारी। तो फाइनल भाई मैं स्कूल पहुंच गया हूं और क्लासरूम में बैठा हूं इस वक्त। स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कुछ आए हुए हैं तो कुछ आ जाएंगे, क्योंकि टाइम अभी रहता है 15-20 मिनट रहते हैं। हम आ जाते हैं पहले थोड़ा, क्योंकि टीचर जल्दी आएगा तो स्टूडेंट भी टीचर को देख के जल्दी आएंगे ना। अगर टीचर ही टाइम के बाद आया तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, सही है। तो फाइनल मैं अपने क्लासरूम में बैठा हूँ इस वक्त, और स्टूडेंट भी इंशाल्लाह आ जाते हैं। तो मैं अपनी पढ़ाई जो है, यानी कि स्टूडेंट्स को लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ 8:45 बजे, ठीक है। 8:30 तक स्टूडेंट आ जाते हैं, तो उसके बाद 8:45 बजे मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ, सही है भाई।